दोस्तों जितने टाइम से ऑडियंस वेनम 2 के ट्रेलर का वेट कर रही है, उतने ही टाइम से ऑडियंस ये भी समझना चाहती है कि कार्नेज विलन है इस मूवी में, इसकी ओरिजिन क्या है और इसकी पावर्स कैसे वेनम से अलग है। और रही बात इसके होस्ट की, तो ये कैसिडी के अलावा और किसके साथ कंबाइन होता है और क्या हम लोग को इस मूवी में एक अलग स्पाइडरमैन देखने को मिलने वाला है, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि अगर फाइट होती है वेनम और मॉर्बियस के बीच में तो इनमें से कौन जीतेगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे कार्नेज की ओरिजिन से। दोस्तों अगर हम लोग कॉमिक बुक की बात करें, कार्नेज वेनम का ही पार्ट है। अगर हम लोग स्टोरी पर जाए तो यहाँ पे एक बार एडी ब्रॉक की फाइट एक विलन से हो गई थी, की वजह से उसे काफी इंजरी हो गई थी, तो वेनम ने एडी को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस कर दिया था। उसके बाद एडी ब्रॉक को हम लोग जेल में देखते हैं। यहाँ पे फिर क्या होता है, पता चलता है कि वेनम अभी खत्म नहीं हुआ है और वो किसी तरह एडी ब्रॉक से फिर से अटैच हो जाता है। लेकिन अटैच होते ही उसका एक पार्ट हम लोग नाम देते हैं कार्नेज, और वो अपने पार्ट को हटा देता है, यानी कि वो सोचता है उससे कोई मतलब नहीं है। और उसी जेल में कैसिडी भी रहता है, जहाँ पे ये वेनम का पार्ट उससे जाके अटैच हो जाता है। अगर मैं सिम्बियोट के नेचर की बात करूँ तो जिस भी होस्ट के साथ आते हैं उनकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ अडॉप्ट कर लेते हैं, उसी तरह जैसे वेनम एडी ब्रॉक के साथ करता है। उसके बाद स्पाइडरमैन के साथ अगर आ जाए तो उसके बाद स्पाइडरमैन की भी पावर्स आ जाती है। लेकिन यहाँ पे कैसिडी का माइंड थोड़ा अजीब था, और जैसे कार्नेज उसके साथ आता था, जो क्वालिटीज़ थी वो कैसिडी के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेता था, जिसकी वजह से वो अब एक सुपर विलन बन जाता था। अब लेकिन अगर हम लोग मूवी की बात करें तो यहाँ पे कैसिडी हम लोग को दिखाई दिया था पोस्ट क्रेडिट सीन में, यानी अभी तक हम लोग को कार्नेज का ओरिजिन मूवी में समझ में नहीं आया, तो ये कैसे दिखाया जाएगा। तो इसके लिए हो सकता है वेनम 2 मूवी में हम लोगों को पास्ट सीक्वेंस दिखाया जाएगा, जहाँ पे वो सीन दिखाया जाएगा जब एक्चुअली कार्नेज आया था वेनम की बॉडी से अलग होके। अब इसके अलावा चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कार्नेज के होस्ट की। तो यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि कार्नेज सिर्फ कैसिडी के पास रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोस्तों कैसिडी के अलावा कार्नेज स्पाइडरमैन के ऊपर भी आता है, लेकिन ये स्पाइडरमैन का क्लोन रहता है जिसका नाम रहता है स्कारलेट स्पाइडर। असल में इसे बनाया जाता है स्पाइडरमैन को डिफीट करने के लिए, लेकिन बाद में ये स्पाइडरमैन का भाई बन जाता है। लेकिन यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी स्कारलेट स्पाइडर का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, क्या सोनी के यूनिवर्स में हो जाएगा? तो यहाँ पे हो सकता है कुछ और लॉजिक लगाया जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि कार्नेज जब स्कारलेट स्पाइडर के ऊपर आता है तो उसका नाम बदल जाता है और हो जाता है स्पाइडर कार्नेज। अब यहाँ पे जो कार्नेज के इमोशंस होते हैं वो तो पहले कैसिडी से अडॉप्ट किए हुए होते हैं, की वजह से दोस्तों उसकी थिंकिंग स्कारलेट स्पाइडर को भी अफेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे स्कारलेट स्पाइडर की विल पावर की वजह से वो कार्नेज को कंट्रोल कर लेता है। यानी दोस्तों अब कार्नेज इविल नहीं है, वो अच्छा हो गया है जब तक वो ये वर्जन के स्पाइडरमैन के साथ है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग वेनम 2 की बात करें, क्या यहाँ पे कार्नेज को दूसरे होस्ट को ऑप्शन मिलेगा? क्योंकि अगर वेनम एक साथ 2 सुपर हीरो में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि पहले एडी ब्रॉक के साथ रह के, उसके बाद ऐश थॉम्पसन के साथ एजेंट वेनम बन के, तो कार्नेज के साथ भी ऐसा हो सकता है। यानी एक टाइम पे कार्नेज हम लोग को सुपर विलन के रूप में दिखाई देगा, लेकिन वो जैसे स्पाइडरमैन के साथ अटैच होगा वो एक तरह से सुपर हीरो बन सकता है। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे तो कार्नेज के और भी होस्ट है, यानी कि यहाँ पे एक बार कार्नेज नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ भी अटैच हुआ है, जिसकी वजह से उनका नाम ग्रीन गॉब्लिन से हट के रेड गॉब्लिन बन गया था। लेकिन अगर आप कार्नेज को और एडवांस वर्जन में देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, एक बार क्या हुआ था, सिल्वर सर्फर आ गया था अर्थ पे फैंटास्टिक फोर से बात करने। उस वक्त कार्नेज कैसिडी के साथ था, लेकिन उसने जैसे सिल्वर सर्फर को देखा उसे लगा अगर वो उसे अपना होस्ट बना लेता है तो यहाँ पे वो सबसे पावरफुल वर्जन बन जाएगा। और एक टाइम पे ऐसा हो भी गया, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा कॉस्मिक कार्नेज। यहाँ पे लेकिन फिर किसी तरह सिल्वर सर्फर और स्पाइडरमैन मिलके वहाँ से कार्नेज को अलग करके वापस कैसिडी के पास भेज दिए थे। लेकिन दोस्तों क्या ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स में होगा? क्योंकि आने वाले समय में फैंटास्टिक फोर तो आ करेगी। और अगर हम लोग बात करें वेनम 2 मूवी की, तो मेरे हिसाब से कार्नेज का एंड इतनी जल्दी नहीं होगा। तो अगर कार्नेज आगे की मूवीज में भी हम लोग को दिखाई देता है, ये ऑसम सीन हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कार्नेज का एंड वेनम 2 मूवी में होगा, जैसे कि वेनम कार्नेज को खत्म करने के लिए उसे कंज्यूम कर लेगा, जाके वो और पावरफुल हो जाएगा, कार्नेज किसी भी होस्ट के साथ ना मिल पाए। इसके अलावा जो वेनम 2 का ट्रेलर आने वाला है उसमें हम लोग को कार्नेज का फर्स्ट लुक तो देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रेलर में ही हम लोग को की पावर्स का भी एग्जाम्पल देखने को मिलना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कार्नेज की हीलिंग फैक्टर की, तो वेनम से ज़्यादा तेज है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ,
अगर कार्नेज किसी के ऊपर अटैक कर रहा है, पीटर पार्कर के स्पाइडर सेंस उसे नहीं पहचान सकते। यानी दोस्तों अगर कभी आगे जाके कार्नेज और स्पाइडरमैन की फाइट होती है, यहाँ पे हो सकता है कि कार्नेज स्पाइडरमैन को डिफीट कर दे। दोस्तों आगे जाके ये भी देखना पड़ेगा कि कार्नेज के आने का मतलब क्या है, यानी उसका कोई मिशन है भी कि नहीं। क्योंकि अगर हम लोग बात करें राइट की, तो उसका काम था बाकी सिम्बियोट्स को अर्थ पे लाना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि वेनम और एडी ब्रॉक एक साथ हो गए थे और वेनम राइट को रोक लिया था। लेकिन अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि राइट भी वापस आ रहा है, लेकिन कार्नेज, राइट, वेनम के अलावा और कौन से नए सिम्बियोट हम लोग को दिखाई देंगे, क्योंकि इनके अलावा भी सिम्बियोट्स की ऐसी कई कैटेगरी है जो कि ऑडियंस देखना चाहती है। और अभी तो यहाँ पे गॉड ऑफ सिम्बियोट का भी पता नहीं है। तो क्योंकि अगर वेनम की फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाना है, यानी कि वेनम 3 में कुछ नया करना है, तो यहाँ पे बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें सोनी की यूनिवर्स की, तो यहाँ पे वेनम मॉर्बियस 2 मूवी आई है, लेकिन इसके अलावा और भी ऐसी मूवीज़ होगी जिन्हें सोनी अनाउंस करना चाहता है। और यहाँ पे हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि आगे जाके वेनम और मॉर्बियस टीम अप करते हैं कि नहीं किसी नई सुपर विलन से फाइट करने के लिए। यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा दोस्तों कि वेनम 2 के बाद क्या जो वेनम सिम्बियोट है वो एडी ब्रॉक के पास रहता भी है कि नहीं। क्योंकि अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो यहाँ पे सोनी पिक्चर्स हो सकता हो एक एजेंट वेनम की टीवी सीरीज बनाए। अब ये टीवी सीरीज कैसे बनेगी, क्या ये सोनी की यूनिवर्स में बनेगी या फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बनेगी। क्योंकि अगर हम लोग बात करें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, वहाँ पे तो फ्लैश थॉमसन एग्जिस्ट करता है और ओरिजिनल पीटर पार्कर भी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें सोनी यूनिवर्स की, तो यहाँ पे अभी ऐसा कोई करेक्शन नहीं दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से सोनी पिक्चर्स में एक अलग ऑल्टरनेट वर्जन का फ्लैश थॉमसन आ सकता है, जिसके बाद हम लोग को कुछ टाइम तक एजेंट वेनम टीवी सीरीज देखने को मिलेगी। लेकिन उस वक्त में हम लोग को एडी ब्रॉक नहीं दिखा देगा, क्योंकि वेनम सिम्बियोट तो एक ही है और यहाँ पे उसकी कैपेबिलिटी 2 लोग के साथ होती है। यानी दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि वेनम 2 मूवी के बाद हम लोग को एजेंट वेनम की मूवी या फिर टीवी सीरीज देखने को मिले। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो क्या आप वेनम 3 देखना चाहेंगे कि एजेंट वेनम। दोस्तों यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि अगर कार्नेज की पावर्स को उससे ज्यादा एडवांस बनाना है वेनम की पावर से, तो यहाँ पे उसे एक बार स्पाइडरमैन के ऑल्टरनेट वर्जन के साथ मिलना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग बात करें अभी वेनम की, वो सिम्बियोट का कनेक्शन सिर्फ अभी एडी ब्रॉक के साथ हुआ है और कोई सुपर ह्यूमन के साथ नहीं हुआ है, जैसे कि स्पाइडरमैन या फिर कोई और सुपर हीरो। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कार्नेज और किसके पास जाता है कि जो उसकी सुपर पावर है वो वेनम से और अच्छी हो जाए। इन सब के अलावा दोस्तों एक चीज और यहाँ पे, अगर ऑडियंस स्पाइडरमैन और वेनम को एक साथ देखना चाहती है, यहाँ पे उन्हें मॉर्बियस मूवी का भी वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट होगा, चाहे सोनी का यूनिवर्स हो चाहे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हो, वो वेनम 2 और मॉर्बियस पार्ट 1 के बाद ही होगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी कार्नेज की पावर से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइए।